बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिकल डिज़ाइन, ठीक है। और जो है न्यूमेरिकल है वो हमारे पास रिवेट वाला है, डबल रिवेट लैब जॉइंट, ठीक है। दो प्लेट्स हैं जिनको हमने रिवेट के थ्रू जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसका जो है ना अपना थिकनेस है प्लेट की वो है 15 mm, ठीक है। और पिच है वो है 25, वो डायमीटर है 25 और जो उसकी पिच है वो है 75 mm, ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रही हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है 400 मेगापास्कल, शेयर है 320 मेगापास्कल और क्रशिंग है 640 मेगापास्कल, ठीक है। इसके दो हमने फाइंड करने हैं, ए और बी, ठीक है। दो क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम फोर्स, एक मिनिमम सबसे कम से कम फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो शेयर है, वो टेंसाइल है, वो क्रशिंग है, वो हमने फाइंड करनी है। और दूसरा जो है ना एक्चुअल स्ट्रेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास थिकनेस है 15 mm, इसको मैंने डिवाइड किया 1000 पे, वो आया 0 mm में थी, मिलीमीटर में थी, हमने डिवाइड किया 1000 पे तो 0.015 आ गया मीटर में। और डाया हमारे पास था 25, इसे मैंने डिवाइड किया 1000 पे तो ये आ गया 0.025 मीटर, ठीक है। पिच थी हमारे पास 75 mm, 75 को मैंने डिवाइड किया 1000 पे तो 0.075 मीटर में आ गया, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो होती है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस वो प्लेट क्रैक करती है। अगर टेंसाइल स्ट्रेस पड़ेगी उसके ऊपर लगेगी तो उसकी वजह से ना प्लेट क्रैक हो सकते हैं, रिवेट को और उसके होल को कुछ नहीं होगा। शेयर स्ट्रेस जो इक्वल है रिवेट ब्रेक, ठीक है। इसकी शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगी उसके ऊपर तो शेयर स्ट्रेस की वजह से रिवेट ब्रेक होंगे, ठीक है। खिंचाव पड़ेगा तो रिवेट टूटने का खतरा है। क्रशिंग होगा, क्रशिंग तो होल ऑफ रिवेट डिफॉर्म, ठीक है। होल ऑफ रिवेट मतलब ये रिवेट हैं, ये रिवेट आपको नज़र आ रही है जो इसके जिसके अंदर ये डला हुआ है, प्लेट को जोड़ा हुआ है, उसके अंदर होल है तो हमने रिवेट को गुजारा है ना। ये वाला जो होल है ये जिसके अंदर रिवेट है ये खुला हो जाएगा, इतना लूज़ हो जाएगा कि रिवेट हिलने लग जाएगी। वो जो प्लेट को उसने टाइट किया हुआ है प्लेट में टाइटनेस नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्रशिंग की वजह से, क्रशिंग जो स्ट्रेस है ना उसकी वजह से होल ऑफ रिवेट डिफॉर्म होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास थी 400 मेगापास्कल, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, ठीक है। स्ट्रेस हमारे पास इधर आ गई, अल्टीमेट टेंसाइल इधर, एरिया इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और स्ट्रेस हमारे पास 400 मेगापास्कल है, ये 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हमारे पास मेगापास्कल होता है, ठीक है। ये आ गया और मैंने ये फोर्स इधर कर ली और स्ट्रेस इधर और ये एरिया इसके साथ। अब एरिया इसका फाइंड करेंगे। एरिया इसका क्या है, एरिया है P माइनस डी मल्टीप्लाई टी। P मेरे पास क्या है, पिच है, D इसका डाया है और T क्या है, इसकी थिकनेस है। P मेरे पास ये था, ये देखिए पिच 0.075, ये मैंने लिखी 0.075 और माइनस किया मैंने 0.025, वो हमारे पास थी डाया ऑफ रिवेट हेड, ये मैंने इसे माइनस किया और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.015, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका एरिया निकला 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। ये मेरे पास इसका एरिया आ गया। अब जो फोर्स थी और एरिया था इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही थी, वो तकरीबन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख न्यूटन आई है, ठीक है। अब मैं देखूंगा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस से क्या होगा, शेयर स्ट्रेस मैंने आपको ऊपर बताया है, शेयर स्ट्रेस रिवेट ब्रेक, ठीक है। रिवेट ब्रेक कैसे होंगे ये देखें, ये मेरे पास
ऊपर की रिवेट लगी हुई है, ये नीचे ये ऊपर की है, और ये कुछ ये रिवेट लगी हुई हैं, ये दोनों ना मतलब ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट में ना दोनों इक्वल है, मतलब ये एक सीध में लगे हुए हैं, ठीक है। इधर मेरे पास इसके ऊपर जो शेयर स्ट्रेस अप्लाई हुई, ये जो है ना रिवेट टूटी, ये इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर आ गया, ये देखें, एक इसकी लाइन इधर आ रही है और ये टूट के थोड़े इधर हो गई, ये ब्रेक हो गई, ये इधर आ गई, ये ऊपर वाले से नीचे वाली थोड़ी इधर हो गई, ये ऊपर वाली इधर है और नीचे वाली, मतलब शेयर स्ट्रेस से जो होती है ये रिवेट ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस हमारे पास कितनी थी, ये थी हमारे पास 320, ये इसका फार्मूला है। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, यूएस मैंने लिखा है अल्टीमेट शेयर, ठीक है। फोर्स बटा एरिया, ये मेरे पास इधर आई, फोर्स मैंने इधर की, स्ट्रेस इधर यू एस, और ये ए है, ठीक है। अब ये 320 और इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया इसका फाइंड करना है ए इज इक्वल टू पाए डी ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई एन, एन हमारे पास है नंबर ऑफ रिवेट, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है। ये मेरे पास एन आ गया, ठीक है। अब 320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई पाई, और मैंने इसका डी हमारे पास था, जो है डी था हमारे पास, ये देखें डाया 0.025 m, इसे इसका मैंने लिया अपना डी का मैंने लिया स्क्वायर, वो आया मेरे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और 2 नीचे इसके पास, इसके नीचे 2 था डी के नीचे, तो 2 का जो होगा स्क्वायर वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 कट जाएगा, इधर बचेगा 2, ठीक है। और ये आया मेरे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। और ये पाई है, ठीक है। अब ये जो 2 बचा था, ये 2 इससे डिवाइड होगा 320 से, 320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जो है इससे होगा डिवाइड, ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये इसका स्क्वायर, ये नहीं सॉरी इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 वो कटा है, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो ये निकली, जो रिवेट ब्रेक जिससे रिवेट ब्रेक हो सकती है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे अल्टीमेट क्रशिंग पे। अल्टीमेट क्रशिंग से क्या होगा, होल जो है ना जिसके ऊपर जिसके अंदर रिवेट लगी हुई है, वो जो है अल्लाह आपका भला करे खुला हो सकता है, उसका होल रिवेट लूज़ हो सकती है, ठीक है। ये आया हमारे पास फोर्स बटा एरिया, सी एस मैंने लिखा हुआ है क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। एरिया एफ सी एस इधर आ गया, और फोर्स स्ट्रेस एरिया, इसका एरिया होगा एरिया क्रशिंग का डी टी मल्टीप्लाई एन, डी हमारे पास है डाया, टी है इसकी थिकनेस, एन है नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास थी डी 0.025 डी है, और 0.017 है इसकी टी, और थिकनेस और मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरे पास आया 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ ये आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,80,000 न्यूटन, ये इसकी आ गई शेयर, ठीक है। अब पार्ट बी क्या था, पार्ट बी में था ये कि उसकी ना अपना एक्चुअल स्ट्रेस फाइंड करनी थी, एक्चुअल स्ट्रेस, ठीक है। और इसका पावर फैक्टर जो हमें उसने दिया हुआ था
पावर ऑफ सेफ्टी, पावर ऑफ सेफ्टी, हाँ, तो वो हमारे पास था पावर ऑफ सेफ्टी, वो था 4, ठीक है। अब पावर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला अल्टीमेट फोर्स अलाउड फोर्स, ठीक है। अब अल्टीमेट फोर्स क्या है, सबसे कम उसमें 3000, ये 3 लाख न्यूटन, तो इसको ऊपर रखेंगे और अलाउड फोर्स और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, ठीक है। ये अलाउड फोर्स इधर आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके नीचे, ये डिवाइड होगा, ये मेरे ख्याल में कोई 75,000 आ गया, 75,000 न्यूटन इसकी अलाउड फोर्स है। अलाउड फोर्स हमारे पास ये निकल आई, ठीक है। अब एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस से दोबारा वही करनी है, ठीक है। बस उसमें हमने ये फोर्स फाइंड करनी थी, स्ट्रेस हमारे पास दी हुई थी, हमने फोर्स फाइंड करनी होती है। इसमें हमें फोर्स दी हुई है, उसने 75,000 न्यूटन फोर्स है और हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है, एक्चुअल स्ट्रेस में ये होगा, ठीक है। 75, ये उसका जो टेंसाइल का है एरिया कैसे फाइंड करते थे, P माइनस डी मल्टीप्लाई टी, पिच माइनस इसका डाया रिवेट का और टी इसके साथ मल्टीप्लाई और टी थिकनेस कर दें, तो ये इसका जो है ना आ गया एरिया ये आया 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये पी हमारे पास आपको पता है कि 0.075 था और डी हमारे पास 0.025 था और टी हमारे पास 0.015 है, ठीक है। ये हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ये आया और ये हमारे पास आ गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो ये 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। अगर इसे मेगा पास्कल में लिखूंगा तो 100 मेगा पास्कल, अगर ये ऐसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 पास्कल आ जाएगा, तो अगर इसका यूनिट चेंज करते हैं तो 100 मेगा पास्कल आ गया। अब एक्चुअल शेयर में क्या करेंगे, एक्चुअल शेयर हमारे पास वही है जो है ना 75 इसकी फोर्स है और एरिया वैसे पाई डी स्क्वायर D/2 और नंबर ऑफ ज़रबे n नंबर ऑफ रिवेट, तो ये वही दोबारा ऐसे ही जो हमारे पास जो है D है वो है हमारे पास 0.025, ठीक है, और 2 जो है यही इसका एरिया का फार्मूला है इसके अंदर, तो इसका स्क्वायर और ये नंबर ऑफ न्यूटन, नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है। ये 4 बना, इसका मैंने स्क्वायर लिया 0.025 का स्क्वायर मैंने लिया, तो ये आया 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो ये 4 आया, 4 2 से कटा, ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और उसे डिवाइड करा दूँगा, तो ये आएगा, तो ये आएगा 76.4 मेगा पास्कल, ठीक है। अगर पास्कल में देना है तो वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये पास्कल में है, ये मेगा पास्कल में है। ये मैंने नहीं किया, मतलब डायरेक्ट ही मैंने सॉल्व कर दिया, आपने सॉल्व कर लेना है कि एरिया निकाल के एरिया को आपने डिवाइड करा देना है इसके साथ अपना अलाउड फोर्स के साथ जो हमारे पास है 75,000, ठीक है। अब एक्चुअल क्रशिंग इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, dt मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो वैसे मैंने किया, d हमारे पास 0.025 और 0.015 इसकी है थिकनेस, और 2 जो है n जो है इसका नंबर ऑफ रिवेट, ये मैंने डिवाइड कराया और ये आ गया, ये निकला है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।